नमस्कार, मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से। एक मेरे मित्र प्रश्न किए, चंद्र शुद्धि कैसे होता है। चंद्रमा का शुद्धि यानी, देखिए, चंद्रमा जो आकाश में है वो तो है, उसका थोड़ी शुद्धि करेंगे। आपके जन्म के समय अगर चंद्रमा कहीं से पीड़ित हो रहा हो या राशि संधि में हो रहा हो, चंद्रमा वीक हो रहा हो, दुर्बल हो रहा हो, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुषुज्य जायतः पुत्राद वायुष्य प्राणाश्च, ऐसे बताया गया। तो चंद्रमा मनसो जात, मन का कारक चंद्रमा बहुत फास्ट, मन का गति, चंद्रमा का गति बहुत फास्ट। 27 नक्षत्रों को एक महीना के अंदर जो परिभ्रमण कर ले, एक भुचक्का को पूरा कवर कर ले, कालप्लेस कुंडली के 12 राशियों को कवर कर लेने वाला इतना फास्ट, तो आपकी कुंडली में जिनका जिनका चंद्रमा कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहा हो, बहुत सारा सूत्र चंद्रमा पीड़ित के लिए है, बहुत सारा। एक दो होता तो बता देता। किसी भी दृष्टिकोण से चंद्रमा शुद्धि को हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट, बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट हैं, उसमें बताया गया कि एक तरफ सभी रेमेडी, एक तरफ चंद्रमा शुद्धि, एक तरफ चंद्रमा को पुष्ट करना, बलिष्ठ करना, मजबूत करना। उसके लिए बहुत से तरीके हमारे एस्ट्रोलॉजी के पुस्तक में, क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया। लेकिन चंद्र शुद्धि हेतु कई सारे स्नान के विधान बताए गए और कई प्रकार के जड़ी बूटियों का स्नान है उसमें, खस का। और चलिए, ये सब मैं बोलूँगा तो आप कहीं से कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो वो यहाँ पर हमारे ज्योतिष गुरुकुल में जैसे लोग आते हैं ग्रह शांति यज्ञ हवन करवाने के लिए, काल सर्प के लिए, रुद्र यज्ञ के लिए, चंडी यज्ञ के लिए, रुद्र चंडी यज्ञ के लिए, ग्रह शांति इत्यादि के लिए, काल सर्प निवारण के लिए, तो उस कंडीशन पे उनका कुंडली देख के, विश्लेषण करके और समझ के फिर उनको ये चंद्र शुद्धि का काम करवाते हैं। कैसे करते हैं? बहुत से तरीकाएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्नान से। उसका एग्जैक्ट मुहूर्त डेट निकालने के बाद, नक्षत्र देखने के बाद, आपकी कुंडली को विश्लेषण करने के बाद, समझने के बाद कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये आपके जो ज्योतिषाचार्य हैं वो निर्धारण करके आपको बताएंगे कि इस मुहूर्त, इस समय करना है, इस प्रकार करना है और कौन से तरीके में करना है। मैं उसमें डिटेल जाऊंगा। आपका तुरंत में प्रश्न देखा तो उत्तर देने बैठा, कोई गुप्त सीक्रेट रखने का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ तरीकाएं हैं जिनको कि वो गुरु आदेश और गुरु आज्ञा से होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल टेक्निक्स भी हैं, लेकिन ये समझिए कि क्यों करना है। इसलिए करना है, देखिए, मैं बहुत से लोगों का कुंडली देखता हूँ, हजारों लाखों लोगों का कुंडली मैं देख देख के आया हूँ। बहुत अच्छे राजयोग पड़े हुए हैं, हंस राजयोग से लेके सस महापुरुष राजयोग से लेके व्हाट नॉट, जो भी राजयोग जानते हो, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन जिंदगी उनका भिखारी का, भिखमंगे का, मतलब उसको कहा जाए डिपेंडेंसी लाइफ। जैसे अभी आया था एक, बोला बाप के होटल में खा रहा हूँ लेकिन हायर एजुकेटेड है। अब सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा जिसका 27 एकड़ जमीन है और 2700 रुपया में गेट कीपर काम कर रहा है क्या मतलब हो गया? सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है।
ग्रह बहुत उच्च के बैठे हैं, पावरफुल बैठे हैं, मित्र गृही होके बैठे हैं, अच्छे राजयोग बनाए हैं, जीवन पे फलित नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? तो उसमें आप कुंडली में देखोगे कहीं से कोई कारण नहीं है, एक ही कारण रहता है, चंद्रमा अशुद्धि, चंद्रमा दुर्बल। और अगर चंद्रमा शुद्धि हो जाए, चंद्रमा बलीन हो जाए, तो फिर वो आदमी अपने जीवन पे चमत्कार करता है। यहां तक देखा हूं, जो आदमी जिंदगी में टूटा हुआ, पुराना, घसीटा हुआ साइकिल में चल के एक छोटा सा झोपड़ी का दुकान किया था, आज के डेट में मॉल बनाया, मॉल। कहाँ से हुआ? बहुत से बोलते हैं गरीब को अमीर कैसे बना दोगे, मूर्ख को धनी कैसे, मूर्ख को ज्ञानी कैसे बना दोगे। यार, इसीलिए तो ये ज्योतिष विद्या है। तुम नहीं बना सकते, तुम्हारा मर्जी। हाँ, किसी का भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ठीक बात है। लेकिन हमारा ज्योतिष विद्या में कालिदास को महापंडित बनाया जा सकता है, त्रिशंकु को स्वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है, और नहुस या क्या नाम है उनका, ना याद नहीं आया, जिसने जुआ खेल के जीवन में सब कुछ हार दिया, और इसी ग्रहों को पूजा और अर्चना करके विश्व का इतना अमीर बना कि कृष्ण भगवान भी उसके पास पहुंचे उस सूर्यकांत मणि के लिए। और कुष्ठ जैसे रोग में पीड़ित सांब इन्हीं नवग्रहों के पूजा और सूर्य की पूजा से कुष्ठ मुक्त होता है। तो बहुत चमत्कारी चीज है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस दृष्टिकोण से कुंडली को नहीं देखते, और कुंडली देख भी लें अगर, जब तक जातक यानी क्लाइंट यानी यजमान पूर्ण समर्पण नहीं करे, तो मेरा बाप का क्यों उसे पीछे पड़ूं? क्योंकि मुझे पता है फीस से मुझे लाख गुना ज्यादा ये दे सकता है। और ये सब क्यों नहीं फलित होता? चंद्रमा के कारण। चंद्र शुद्धि हो जाए, सब कुछ संभव।